बताओ अब कौन जाना चाहता है सब देवताओं में। और एक शर्त तो उन्होंने ये भी रखी कि सुनो, जो भी जाएगा जरा सोच समझ करके जाना। अगर आप नारायण के पैर धो सको, प्रक्षालन कर सको तो ही जाओ, नहीं तो जो है आप गए और आप उनके पैर प्रक्षालन नहीं कर सके तो हम फिर स्वर्ग में तुम्हें आने नहीं देंगे, वहीं रहना मृत्यु लोक में। सब देवता विचार करने लगे, भैया बड़ी मुश्किल से तो जो स्वर्ग मिलता है हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं जाए। तो एक जो है देव उठा, बोले मैं जाऊंगा, मैं नारायण के चरण पखाड़ करके आऊंगा। तो बोले जा तो रहा है, पैर पखाड़ करके आना। श्री हरि हो प्रभु मुझे अनाथ पे हो, दास मुझे अनाथ पे हो, दया कीजिए आप अपने चरणों को डुला लीजिए, आप अपने चरणों को डुला लीजिए, आप अपने चरणों को डुला लीजिए, आप अपने चरणों को डुला लीजिए। दास मुझे अनाथ पे, दास मुझे अनाथ पे, दास मुझे अनाथ पे, दास मुझे अनाथ पे, दया कीजिए आप अपने चरणों को डुला लीजिए, प्रभु अपने चरणों को डुला लीजिए। अपने चरणों को डुला लीजिए, आप अपने चरणों को डुला लीजिए, आप अपने चरणों को डुला लीजिए।
बोल रामचंद्र भगवान की जय। तो वो देवता स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आया और कछुए का रूप धारण करके क्षीर सागर में गया, जहां भगवान नारायण शेष शैया पर विश्राम करते हैं। और वहां कछुआ बन करके ये जो है अब अपनी जुगाड़ लगाने लगा कि भगवान के चरण छूलो जाके। लक्ष्मी जी जो है चरण सेवा कर रही थी। लक्ष्मी जी की एकदम नजर पड़ी कि ये जलचर, ये जल का जीव अचानक नारायण की तरफ आ रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई इधर। झट जो है लक्ष्मी जी ने एक हाथ का छपाका मारा, कछुआ पानी में वहां जाके गिरा। फिर इधर से घूम के आता है, फिर उधर से घूम के जाता है। लक्ष्मी जी छपाका मार देती है पानी में और कछुआ दूर चला जाता है। फिर नारायण के चरण की तरफ आता है तो शेषनाग को लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई जलचर आया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसका ध्यान रखना जरा, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो शेषनाग भी जो है अपनी हजारों फन फैला करके वो भी जो है सचेत हो गए कि ऐसा ना हो नारायण के चरण से जो है ये स्पर्श करते। लेकिन वो नारायण के चरण छू नहीं सका, नारायण के चरण धो नहीं सका। तो अब वो स्वर्ग में भी नहीं जा सकता क्योंकि वहां भी शब्द हार गया, स्वर्ग के उसके लिए द्वार बंद हो गए। फिर वो देवता इसी भूलोक में केवल बन करके जन्म, स्वर्ग में नहीं गया। तो अब वो कह रहा है भगवान नारायण समझ गए कि ये वो है जिसको वहां अवसर नहीं मिला, वो जो है आज यहाँ अपनी खात निकाल रहा है। भगवान ने कहा भाई ठीक है, चरण धो ले, फिर तो उतार, जल्दी उतार हमें। केवट ने जो है अब स्वयं भी तर गया, अपने परिवार वालों को भी तार दिया और नारायण, लक्ष्मण और राम और सीता जी को अपनी नौका में बिठाई और गंगा पार कराने लगा। गंगा जी में केवट ने खूब घुमाया, कभी किनार तक ले जाता, वापस ले आता, फिर धीरे धीरे ले जाता, फिर वापस इधर ही ले आता। लक्ष्मण जी कह रहे भाई भैया, ना तो हवा चल रही है, ना गंगा की धार तेज बह रही है। अगर मान लो तेज बहती तो अपन सोच लो कि धार में बह रही है, या हवा चल रही है तो ऊपर चढ़ नहीं रही है, ये हमें ऐसे ही घुमा रहा है, बहुत देर हो गई है। भैया केवट जल्दी उतारो ना, अरे तुम वापस इधर ले आए, हमें उस पार जाना है। बोले प्रभु आप भी कहाँ जो है जल्दी उतारते हो किसी को, आपके यहाँ कोई जाता है तो उसे भी तो बहुत भटकाते हो, जल्दी थोड़ी आप उसको उतार देते हो, जल्दी थोड़ी उसे उतारते हो। अब ये तो मेरी मर्जी, जब तक आपको जो है दे रहा हूं। केवट सोच रहा है कि जितनी देर ये मेरी नौका में रहे मैं इनके दर्शन करते रहूं, और यदि जल्दी उतार दूंगा तो चले जाएंगे, फिर का ऐसा अवसर मिलेगा। नारायण को पार उतारा, भगवान राम लखन नौका से उतर करके रेती में खड़े हो गए। अब क्या करें, एक की तरफ एक देख रहे हैं। अब इनके पास ना तो झोला था ना जेब थी, कुछ थी कि चलो जेब हो तो कुछ रखा हो जेब में। भगवान इधर उधर हाथ फेर रहे, कुछ है नहीं, खाली हाथ। क्यों कि नौका में बैठ करके आए हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा नहीं। पंडित जी के तो माता सीता जी समझ गए कि प्रभु इस समय समझा नहीं, इनके पास कुछ है नहीं। तो सीता जी जो है उस समय सिर्फ अंगूठी फेंक करके आई थी, जो इनको मुंह दिखाई नहीं प्राप्त हुई। माता सीता ने तो मुद्रिका उतार करके प्रभु के हाथ में दी।